हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड से रिलेटेड मैंने दो इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक वीडियो में मैंने इग्नू बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया कि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो सकता है। उसमें मैंने बताया कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म या तो जनवरी के लास्ट वीक में आएगा या फिर मार्च के मंथ में आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स पेंडिंग हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं, लेकिन अभी मेरे लिए सभी कमेंट्स के रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कवर करूंगा कि जो इग्नू बीएड का एडमिशन प्रोसीजर है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आपको समझना होगा कि जो इग्नू बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एक है आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों में आपके 50-50% होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके 45% हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका मार्क्स है वो 50% वाले थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, यानी कि 50% से अबव है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री को लगाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को लगाइए, ना कि अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को लगाइए जब एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि सर मतलब मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% है और ग्रेजुएशन में मेरे 50% है, 55% है, तो क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट को लगा सकता हूँ? नहीं। अगर जिस किसी में भी कम है आपके, उसके सर्टिफिकेट उस बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी सर्टिफिकेट, उसी डिग्री की हेल्प लेनी है जो हमारे 50% वाले थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे ये, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पास एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। वो एजुकेशन डिप्लोमा कोई सा भी हो, बट रेगुलर से होना चाहिए। आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर एजुकेशन डिप्लोमा है, वो है डीएलएड, ठीक है। बहुत सारे लोग डीएड भी करते हैं, ठीक है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपका डीएलएड होना चाहिए वो मतलब रेगुलर से होना चाहिए। अगर आपने ओपन से डीएलएड किया है तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि मैंने ओपन से एनआईओएस से डीएलएड किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं दोस्तों, कितने का भी आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपके पास रेगुलर से डीएलएड नहीं है तो। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे पास तो टीचिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वीडियो है, यानी ये वीडियो है, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है What do कि you do? मतलब जो इग्नू बीएड के लिए हेलो दोस्तों, एलिजिबिलिटी नमस्कार। क्राइटेरिया है वो अगर एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो आपने डीएलएड किया है ना 2 साल का, जो एजुकेशन डिप्लोमा किया है, उसमें आप एक बार आपने इंटर्नशिप की होगी, वो एक एज अ इन सर्विस टीचर हुआ, ठीक है। और उसमें आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपने ट्रेनिंग भी ली है कि कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास डीएलएड है तो। रेगुलर से, फिर से कह रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन डिप्लोमा यानी डीएलएड रेगुलर से है और आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से अबव मार्क्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अबव मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई अदर चीज़ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये पूछ रहे हैं भाई, ये बताए कि मैं इग्नू से बीएड करना है, अब मैंने इग्नू से बीएड करना है और उसी टाइम दूसरी जगह नौकरी लग जाती है, तो क्या वो डिग्री वैलिड रहेगी? तो दोस्तों, बिल्कुल आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, आप जॉब कर सकते हैं। इग्नू बीएड इसीलिए बनाया गया है, ये डीएलएड ओडीएल मोड में है, ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में है। इसको इसीलिए मतलब इग्नू में इसे लाया गया है। इग्नू ने इस कोर्स को इसीलिए शुरू किया था कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपने जॉब के साथ अपने बीएड को कंप्लीट कर सके। ये मैंने अपने हर वीडियो में बताया, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राइवेट एफिलिएटेड स्कूल से अगर टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो तो क्या इग्नू बीएड अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, कर सकते हो।
बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट एफिलिएटेड स्कूल से ही अपने सर्टिफिकेट को बनवाते हैं। ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ आपके पास रेगुलर से डीएलएड का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से अबव का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगला, और मैंने ये रिप्लाई कर रखा है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, बीएड करना है कैसे भी, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए। आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लीजिए, और जो आप क्राइटेरिया मतलब इग्नू बीएड का क्राइटेरिया उसको फुलफिल कीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वो एडमिशन नहीं ले सकते क्या? नहीं, मैंने बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से अब मार्क्स होने चाहिए और रेगुलर से डीएलएड होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी मैंने सब रिप्लाई कर दिया है। सर, जिसका रेलवे में जॉब है वो एलिजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल, रेलवे एम्प्लॉय भी एलिजिबल है, उनको अपने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं, लेकिन जो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया कि एडमिशन फॉर्म कब आएगा, इसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स पेंडिंग हैं, तो इसमें मैं रिप्लाई कर देता हूँ आपको, मतलब बता देता हूँ आपके क्वेश्चंस को। इसमें मैंने रिप्लाई किया हुआ है, 2025 में 2 सेशन में बीएड एडमिशन होता है क्या? एक जनवरी में और एक अदर मंथ में? नहीं, मतलब जो बीएड है वो इग्नू में एक बार ही होता है, वो होता है उसका एडमिशन जनवरी में। साल में 2 बार बीएड के लिए एडमिशन नहीं होता है इग्नू में, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसमें मैंने रिप्लाई किया है नहीं, ठीक है। सर हम डीएड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो मेरा बीएड कोर्स 1 साल का होगा ना एनईपी 2020 के तहत? नहीं, अभी तक एनईपी 2020 में जो गाइडलाइंस है बीएड की उनको अप्लाई नहीं किया गया, उनको लागू नहीं किया गया है, वो अभी इफेक्ट में नहीं है। जो एनईपी 2020 है उसके तहत बीएड 1 साल का होगा, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे होगा। 1 साल का बीएड जो होगा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप 1 साल का बीएड कर पाएंगे, और उसको अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है। ये आशा की जा रही है कि 2026 से वो लागू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, 2026 से लागू होगी, और इग्नू बीएड में तो अभी तक बिल्कुल नहीं लागू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं पीजी एनयू से और बीएड इग्नू से कर सकती हूँ क्या? वैलिड होगा? प्लीज़ रिप्लाई मी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप बीएड के साथ कोई भी दूसरा कोर्स नहीं कर सकते, या ओपन से कर रहे हैं या फिर रेगुलर से, कोई मैटर नहीं करता है। इग्नू बीएड या फिर किसी भी बीएड के साथ आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। जो ड्यूल डिग्री का जो नोटिफिकेशन है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, वो आया था 2023 में, ठीक है। और उसमें बताया था उन्होंने, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और मेरी भी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको इग्नू उस पर बीएड मतलब इसको ओपन करना है यूट्यूब को और सर्च करना है कि ड्यूल डिग्री नोटिफिकेशन यूजीसी, और फिर मेरे चैनल का नाम लिख देना है इग्नू बाबा, वो वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ड्यूल डिग्री के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से कोर्सेस आप एक साथ कर सकते हैं। तो उसमें यूजीसी ने ये बताया कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनके साथ कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। तो जो बीएड है, जो एमबीए है, या फिर और भी अदर कोर्सेस होंगे, ऐसे कोर्स प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, क्योंकि बीएड क्या है, वो एक टीचिंग कोर्स है, टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो इसके साथ आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सर, बीएड एडमिशन फॉर्म 2025 कब तक आएगा? मैंने ऑलरेडी बताया वीडियो के शुरुआत में कि जनवरी के लास्ट वीक में आ सकता है या फिर मार्च में आएगा। 2023 में भी ऐसा हुआ है बहुत बार, ठीक है। इसमें मैंने रिप्लाई किया हुआ है। इसमें मेरा जीडी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया, मेरा डीएड सेकंड है, तो ये कंप्लीट हो सकता है क्या? सिलेक्शन हो गया तो आप डिपार्टमेंट से परमिशन लीजिए, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इसमें दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया। जब तक मैं रिप्लाई नहीं करता तब तक यहाँ पर शो नहीं करता कई बार, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इग्नू बीएड के लिए आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको यही चाहिए कि आपके पास रेगुलर डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके ग्रेजुएशन में 50% से अब मार्क्स होने चाहिए। जो इन सर्विस टीचर या फिर एक्सपीरियंस का जो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, वो तब लगाना होगा जब आपका एडमिशन होगा,
अभी नहीं, ठीक है। अभी तो बहुत लंबा टाइम है। अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म आया है, फिर इसके बाद अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट भी बहुत लंबी आती है, 2-3 बार लगता है मेरिट लिस्ट आने में, 2-3 बार आती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद कहीं जाके एडमिशन स्टार्ट होगा, यानी सितंबर वगैरह में आपका एडमिशन होगा। अभी बहुत लंबा टाइम है, तो आप अभी से टेंशन मत लीजिए। अभी आप ये देखिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पा रहे हैं या नहीं। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तब आप सोचिए कि आपके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।